चार इज़्ज़त वाले नाम ऐसे हैं ख़ानदानी अहले बैत में जिन्हें लफ्ज़ अमीर से पुकारा गया है। बहुत शुक्रिया। अली अमीर हैं, सरकार मुस्लिम अमीर हैं। बोलो थोड़ा सा मेहरबानी। मैंने गुजारिश की है, अली अमीर हैं, सरकार मुस्लिम इब्ने अकील अमीर हैं, बादशाह हसन अमीर हैं और सखी कासिम अमीर हैं। फिर इसकी तकसीम है, आगे एक लंबी तकसीम है और मैं आज ज़्यादा वक्त मक्तल को देना चाह रहा हूँ। लम्हों की बात है, 15-20 मिनट फ़ज़ाइल पढ़ने हैं और फिर मक्तल की तरफ मुड़ जाएंगे। अली और कायनात के बाकी हर अमीर में जो फ़र्क है वो ये है, हसन भी मोमिनों का अमीर है, हुसैन भी मोमिनों के अमीर हैं, सरकार सज्जाद से लेकर सरकार अस्करी तक ये सारे भी मोमिनों के अमीर हैं, लेकिन लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन सजा अली को है। मेहरबानी करो, थोड़ा सा जैसा मौजू होता है ना वैसे ही मिजाज बना लिया करो। मुश्किल मौजू है ना भाईजान, तो थोड़ा सा मुश्किल मौजू पे मदद किया करो। लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन सजा अली को है, यानी आप हद देखें कि हसन को भी अगर किसी ने अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा है तो रोका है हसन ने। अल्लाह अकबर, रोका है हसन ने, नहीं अमीरुल मोमिनीन हमारे बाबा हैं। करोड़ शौकत रज़ा शौकत होना, 14 की मौजूदगी की कसम है। एक आलम रब्बानी ने नजफ़ में एक जुमला कहा है और कहा यही है कि मेरा नाम मिंबरों पे लेके जुमला न पढ़ा जाए, इसलिए मैं भी उन्हीं को आलम रब्बानी कह के ही पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब हसन से कहा गया कि जब आप भी अमीर हैं हम मोमिन हैं, तो फिर आप अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं कहलवाते? फरमाया आम मोमिनों का अमीर नहीं है अली, मैं और हुसैन मोमिन हैं, अली अमीर। भाईजान हसनैन करीमैन जैसे इमामैन जिसके मोमिन कहलाएं उस अमीर को अली कहते हैं। हाँ शाबाश भाईजान, हाय अली। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हाँ ये बात है, यानी मासूम रियाया है अली की। चलो ठीक है, चलो जिन्हें समझ आ गई उनका शुक्रिया, जो नहीं बोले उनका भी शुक्रिया। मैं अपने मौजू की जाने बढ़ता हूँ। मासूम मैंने कहा रियाया है अली की, अब क्या पता अली क्या है। और मेरी ये बात महशर की फजर तक याद रखना, अकायद पे एक समत तयन करके चलना और बात है, एक दूसरे से उलझना और बात है। अगर आप ये तय कर लें कि हम 5 मोमिन हैं और पाँचों का एक ही अकीदा है, तो ये कजफहमी है, ये अक्ल नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, तुम अली को कुछ मानते हो, मैं कुछ मानता हूँ, अली कुछ मानता है, मीर कुछ मानता है, अल्ताफ़ शाह जी कुछ मानते हैं। अकायद कोई पैमाना नहीं है, किसी पैमाने को भर के ये गिलास भर जाएगा तो बस ख़त्म हो जाएगा ना। अकायद का मेयार इतना बड़ा है कि अगर अबूज़र को पता चल जाए सलमान अली को क्या बोला करो, मेहरबानी किया करो, ज़िक्र हुसैन में बोला करो। तो लक़तलहू, तो अबूज़र सलमान को कत्ल कर डाले। तो ये तो फिर करम की बात है ना, जिस पे जितना करम हो जाए। और जब कर्म हो जाता है तो फिर कोई गली तक पहुंचता है, कोई दरवाजे तक आ जाए। हाय 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 हाय, कोई तो है यार जो इस नस्ल के इस तारे को समझे, भाई मेहरबानी करो बेटा। हाँ, कोई गली तक पहुंच के कलंदर कहलवाता है। मैंने कहा कोई गली तक पहुंच के
कलंदर कहलवाता है, कोई दरवाजे तक आ जाता है सलमान हो जाता है। हाँ, और फिर सलमानो मिनी हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ईमान से किसी अल्लामे से मुझे पूछ के साबित कर दो, मैं उसके आगे शक्कर रख लूँगा कि सलमान की दाढ़ी इतनी थी। दुनिया का कोई बंदा मुझे साबित कर दे सलमान की दाढ़ी इतनी थी, उतनी थी जितनी 40 कदमों से नजर आनी चाहिए। जब इतनी थी और वो दाढ़ी से झाड़ू लेता था बतूल के दरवाजे पे, जब दाड़ू देता था दाढ़ी से और थी इतनी, तो फिर क्या करता होगा? मैं तो पहले ही अली शाह फतवों की जद में हूं, मुझे नहीं पता बतूल के दरवाजे पे झाड़ू देता रहा है या सजदे सिखाता रहा है। नहीं, जिसे बर्दाश्त हुआ उससे माफी चाहता हूँ। शोएब बोलो मेरा बच्चा, नहीं जिसे बर्दाश्त हुआ उससे माफी चाहता हूँ। जो इस जुमले पे बोला है उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। हाथ खोल मेरा बेटा, मेहरबानी कर, बोलो हैदरी। अली अमीर है, अली के बाद मुस्लिम अमीर है, और ये मुकद्दर की बात है। अली को भी नबी ने अमीर बनाया, मुस्तफ़ा ने अमीर बनाया, और मुस्लिम को भी वक्त के मोहम्मद ने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुस्लिम को भी वक्त के मोहम्मद ने अमीर बना के भेजा, और बना के भेजते हुए हैसियत तय करके भेजा। इस क्या बात की कसम है, जब सरकार मुस्लिम ने कहा बादशाह मैं आपके हुक्म पे जा तो रहा हूँ, लेकिन कूफे में मेरी हैसियत क्या होगी? फरमाया जा कागज़ कलम दवात ले आ, मैं तुझे तेरी हैसियत लिख दूँ। जा कागज़ कलम दवात ले आ, मैं तुझे तेरी हैसियत लिख दूँ। मीर अली, आज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं एक जुमले पर रुक के दाद का तकाजा करूँ। जो समझता है वो बोलता है। जा कागज़ कलम दवात ले आ, मैं तुझे तेरी हैसियत लिख दूँ। हैसियत होती उसकी है जो मासूम के कहने पर कागज़ कलम ले आए। जिन्हें नहीं समझ आ रही उनसे सॉरी, बड़ी दादें हो गई हैं, बड़ी दादें हो गई हैं। तारीख का सबसे बड़ा अशरा हो रहा है लाहौर में। भाईजान बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह अकबर, हाथ ऊंचे, हैदरी। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलाम है आपको, सलाम है आपको। हैसियत होती उसकी है जो मासूम के कहने पे कागज कलम ले आए, और फिर जो नहीं ले आते उन्हें लाना पड़ता है। पता नहीं मैं इस एक जुमले में भी क्या कह गया हूँ, याद नहीं है आपको? वो एक बेटा रोता हुआ बाप के पास आ गया था। नहीं याद आया आपको? और बाप ने कहा बेटा खैरियत तो है, मेरी जिंदगी में क्यों रो रहा है? उसने कहा अब्बा सारा रोना ही तेरी जिंदगी का है। हाँ बाबा हमने शादी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं भी मैं एक जुमला को कुछ समझाऊंगा तो फिर दाद लवा। सारा रोना ही तेरी जिंदगी का। उसने कहा क्या मतलब, क्या हो गया? उसने कहा क्या नहीं हुआ, भरे बाजार में अली के बेटे ने मुझे गुलाम दादा कह दिया। तो इतने खानदानी बंदे बैठे हुए, ईमान से बताओ बाप के पास तख्त था, बनता नहीं था। बाप कहता अली के बेटे की जरूरत, हसन की जरूरत, मैं अभी फौज भेजता हूँ, सिपाही भेजता हूँ, अभी देख लेते उन्होंने कैसे कहा। बेटे ने बाप से कहा, अली के बेटे ने मुझे गुलामजादा कह दिया। बाप तख्त से नीचे उतरा, साहबा के सामने बेटे को सीने लगा के कहा सच्ची कहा है ना? शाबाश शाबाश अली हक। शोएब मिलके 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 सच्ची कहा है तुमने? खुद सुनाई है किसी ने? उसने कहा नहीं अब्बा मैंने खुद सुना है, अपने कानों से सुना है। उन्हें भरे
उन्होंने सीधा सीधा बाजार में मुझे कहा तुम गुलामजादे हो। अब्बा ने कागज़ कलम मंगवा लिया, बेटे के हाथ पर रख के कहा ये ले, उनसे क्या अब्बा कह रहे हैं जो आपने कहा है वो लिख दें। मुझे अपने मौजू तक आने देना अलीशा। जो आपने कर दिया ना था किल्तासो कलम जिन्होंने नबी को, कर दिया ना था किल्तासो कलम जिन्होंने नबी को, आज वो किस मुंह से तारीरे हसन मांग रहे हैं। चले सलामत रहें। जाओ उनसे कहो जो आपने कहा है ना वो लिख दे। उसने कहा अब्बा तबीयत बेहतर है ना, ये ठीक है ना। उनका क्या मतलब? उसने कहा अब्बा कमाल है, पहले उन्होंने ज़ुबानी कहा अब मैं लिखवा के ले आऊँ। उसने कहा नहीं बेटा तू जानता नहीं ना, अगर अली का बेटा लिख के दे देना फिर कब्र का कोई डर नहीं। ये हाथ जिंदाबाद, ये चेहरा जिंदाबाद। तू जानता नहीं ना, अगर अली का बेटा लिख के दे देना। सलाम है बादशाह जी। फिर कब्र का कोई डर नहीं, फिर हश्र का कोई डर नहीं, फिर सिरात का कोई डर नहीं, फिर बख्शिश का कोई डर नहीं, फिर पहली रात का कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। जा लिखवा के ले आ। बेटा कागज़ कलम दवात लेके चला। हसन खड़े थे दरबार के दरवाजे पे। ये दरवाजे पे आया, हसन बाजार आ गए, ये बाजार आया। हसन मस्जिद चले गए, ये मस्जिद आया। हसन घर चले गए, ये घर आया। हसन बाजार आ गए, ये बाजार आया। हसन दरबार चले गए, हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे। हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे। हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे। सारा शहर फिरा के अली का बेटा कब्र रिसालत पे आ गया। 35 साल रखेगा नाना जाग, जिन्होंने कागज कलम नहीं दिया था वो ले आए। थके हो मातम कर करके, थके हो आज सारा दिन मातम करते रहे, थके हो। हाथ ऊंचे, हैदरी जी लाला जी इम्तियाज जी वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी आप सलामत रहें। नाना जाग, जिन्होंने कागज कलम नहीं दिया था। अच्छा मेरी किसी किताब में भी ये वाकया नहीं। मेरी जुर्रत की इंतहा नहीं। कैसी करज वाला आदमी हूँ मैं मिंबर पे खुद कह रहा हूँ। मेरा मौरख इस वाक़े को ना लिखता है, ना मानता है, ना बोलता है। मेरी किताबों में ये वाक़या नहीं है। मेरे भाइयों की किताबों में ये वाक़या बड़ा सजा सजा के लिखा गया है। अब चूँकि नेबर्स हैं, हमसाए हैं, सिटी फेलोज़ हैं, कंट्री फेलोज़ हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, एक ही ग्राउंड में खेलते हैं, एक ही बस पे सफ़र करते हैं, सारा साल एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के एहतराम में इस वाक़े को मान रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने इस वाक़े को सजा सजा के लिखा है। मेरे भाइयों ने इस वाक़े को अपनी बुक्स में, सीरत की किताबों में बड़ा सजा सजा के लिखा है। मेरे किसी बड़े राइटर ने इस वाक़े को नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने भाइयों का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा। एक ही मुल्क में हम रहते हैं तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ। मैं बिल्कुल मान लेता हूँ कि हसन ने लिख दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैं अपने भाइयों की बात मान रहा हूँ तो भाइयों को भी मेरी छोटी सी गुजारिश मान लेनी चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि हसन ने गुलामज़ादा लिख दिया, लेकिन ये तो हो सकता है ना बेटे ने ये सोच के अपनी जेब में रख लिया हो भाई कब्र तो अपनी अपनी, अब्बा को क्या देना है। यार तुसी जीवो और ना थकन वाली कहो। और पुत्र जेड़े खड़े ने और जीवो यार, जीवो यार। ये सब कह रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा, कहा भी तो बेटे को था ना। आहा वाह वाह, हो सकता है बेटे ने ये सोच के अपनी जेब में रख लिया हो। भाई कब्र तो अपनी अपनी है। अच्छा लिख दिया हसन ने गुलामज़ादा। अब इस पे एक बड़ा जोर शोर से बड़ा लिखा गया जी। जब जी बेटा भाई पीछे फिर आवाज़ नहीं जा रही।
किधर गया पुत्र आवाज आला? कैमरा नहीं पे चलता, आवाज आ गई है, मैं नहीं जा रहा। वाह यही तर्जमा है यार, असी पढ़ लोग हाँ, चलो तुम जरा पढ़े लिखे बंदे हो, गल तो यही है ना, असी जरा जट हाँ, बस एक ही है। क्यों जी, यही गल यही है ना, मैं नहीं पहुँच रहा, आवाज़ पहुँच रही है। चलो जाली आली खैर, तुम मैंने वेखे हुई है, सुनो खैर होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या भला बात कर रहे थे, मज़ा ख़राब कर दिया तुम। इसका मतलब है तुम इतने हैं ही नहीं। खैर हो सकता है बेटे ने ये सोच के अपनी जेब में रख लिया, अभी कब्र तो अपनी अपनी है, तो फिर अब्बा को क्या देना है। मैं बिल्कुल जब अपने भाइयों की सारी बात मानता हूँ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना कि जिसे हसन ने ग़ुलाम ज़्यादा कह दिया, बेटा हुआ ज़्यादा बाप हुआ ग़ुलाम, तो जब हसन किसी को अपना ग़ुलाम कह रहे हैं तो फिर उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत यही है, वो यकीनन जन्नत में गए। सॉरी, ये वो बात है जो आपने समझी नहीं है। अजब तसव्वुर बख्शिश बना लिया तुमने, सिरात अक्ल में राकिब हो ना प्यादे हो। हसन ने उसको बताया हसब नसब उसका, ये कब कहा था कि मेरे ग़ुलाम ज़ादे। जियो लाहौर, जियो जियो ने आदमी वालों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सारे हाथ ऊंचे। हैदरी जी मुर्शिद, जी मुर्शिद, नौकरी जो है। हसन ने उसको बताया, हसन ने उसको बताया हसब नसब उसका। कितने हर्फ हैं बादशाह कासिम के नाम में? इंज सोचे जी मैं पता नहीं तेन सामन बातों का पूछ लिया गया कितने दिन आते हैं। काफ अलिफ सीन मीम कासिम। मैं कह रहा हूँ किस्मत रकू पजीर है इसके सलाम में। अली शाह जी थोड़ी जी मदद करे जे, एक आडा जिहा बन गया। एक भाई नाल उन्हें मैंने आख्या जी की पढ़ोगे रात, मैं कहा जी मौला कासिम पढ़ागा। उन्हें आख्या जी मैं मसाहब नहीं पूछता पाया, फजैल पूछता पाया। मैं क्या फजैल भी मौला कासिम पढ़ागा? अगों मैंने कहता मौला कासिम के भी फजैल होंगे ने। मैं यार तू आई जरूर, तो बंदा आया भी बैठा है। हुण इन्नी दाद में दे दिया जे मौला कासिम की भी फजाइल होंगे ने। किस्मत रकू पजीर है उसके सलाम में, इम्कान सरनगू है कहीं एहतराम में। कुदरत इलाह सलाम मुकद्दस के हर्फ चुन। कुदरत इलाह सलाम मुकद्दस के हर्फ चुन। कुदरत इलाह सलाम मुकद्दस के हर्फ चुन। अल्लाह के 4 नाम हैं कासिम के। होंदा फजैल कासिम दा, होंदा फजैल कासिम बादशाह दा। जीवो गाजी में इन नस्ल जीवन। कुदरत, मेहरबानी भाईजान मेहरबानी। कुदरत इला सलाम मुकद्दस के हर्फ चुन। अल्लाह के 4 नाम हैं। कासिम के नाम में अजरक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द। बहुत से बंदे इसे अरजक पढ़ते हैं। उर्दू किताबों में ये लफ्ज़ अरजक ही है, अरबी किताबों में असल में ये लफ्ज़ जो है वो अजरक है, नीली आँखों वाला। तो इसी बहुत शुक्रिया।
इसलिए मासूम ने भी किसी को जब नजर का कहा था। कोई बैत मांग रहा था और हुसैन ने दरबार में कह दिया था जब नजर का, अजरक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। अजरक से लड़ाई को चला। सच्ची बताओ ये मिसरा कहाँ पढ़ूँ और उसकी दाद लूँ? बताओ। अब लाहौर में कम से कम मीर भाई खुशामद वाले पे लानत है, मेरे पास अशरे में न इससे बड़ा मजमा है, न इससे ज़्यादा कोई सूझबूझ वाले लोग मुझे मैसर आ सकते हैं। मैं कहाँ ये मिसरा पढ़ूँ और दाद मांग लूँ? मैं कह रहा हूँ अजरक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। मक्तल में बताती है ये कम सिन की यादाएँ, मैदान में हम उम्र की परवाह नहीं। थोड़ी क्या बात है? सलाम है भाईजान, सलाम है आपको। थोड़ा जिहा और बोलो, इतना करो। आज मैं पहली बार औखा पढ़िया तो चुप कर गए। दाद केड़ा मसला है? हुणे मैं खैबर पढ़ दिया सारा पिंडाल ही खलो जाएगा। ये केड़ा काम है? 37 साल हो गए थोड़े तो दाद ही लेंदे। हाँ, मैदान में हम उम्र की परवाह नहीं करते। 4 बेटे, 17 शागिर्द, 22वां खुद। ये 22 बंदे इकट्ठे चले हैं 13 साल के हसन से लड़ने। शाबाश, सर उठा, सर उठा, सर उठा। थोड़ा सा फजाइल पढ़ने दे, थोड़ा सा 4-5 मिनट फजाइल पढ़ लूँ ना, है ना इजाज़त? 4 बेटे अजरक के, 17 शागिर्द, 22वां खुद। 4 बेटे थे इसके जिन्हें मैदान में लेके चला है। बताता यही था कि मेरे हैं। ਹੁਣ मैं सच्ची दसो भी इस माहौल इस तो ज़्यादा एहतियात मैं की कर सकता सा तो उस बंदे ਨੂੰ मेरा दिल करता भी मैं बक्की आखा मैं उन्होंने पाकों के घर खड़ोता जरा नहीं बोलिया कि निफासत नाल मैं कि औखी गल कर गया सा। मकसूद भाईजान गाजी की कसम है सड़ जाए अख जब मैं सख नाल न पड़े हो मेरे सादिक इमाम से किसी ने आके शिकायत कर दी, मौला ये आपके नाना से तो अल्लाह ने वादा किया है इन नातो नकल कौसर हमने तुझे खैर कसीरत की है। फसल रब का वन हर इन्ना शानिया को हवल अबतर मोहम्मद तू नहीं तेरा दुश्मन बे औलाद है। ये आपके नाना से वादा किया तेरा दुश्मन बे औलाद है। और आप सारे कहते हैं हम सारे के सारे अली हैं। जब आप सारे मोहम्मद हैं, सारे अली हैं, तो मैंने तो कई लोगों को देखा है जो अली को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, हसन को नहीं मानते, हुसैन को नहीं मानते। किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 12 बच्चे हैं। और अल्लाह कुरान में वादा कर रहा है तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहेगा। मुस्कुरा के बादशाह ने फरमाया पता करो जिनके कहलवाते हैं उनके हैं। सबके माशी जियो जियो जियो। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत ही रहे। राजी सर बिस्मिल्लाह जी। मैं आमीन इलाही इलाही आमीन इलाही या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक मिनट खलोना, 1 मिनट। शेर हो गई मेरे तो गाजी की कसम में हो गया।
दुनिया समझ रही थी भला क्या हुसैन है, ज़ैनब तेरी वजह से ही अब या हुसैन। आप जिए भाई, आप जिए भाई, अली शाह जियो यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी नौकर अली की बेटी का बोले हैदरी। अल्लाह अकबर। शेर नहीं हो गया ये अल्हाम। गाजी इज़्ज़त 4 बेटे इसके, एक अजरक खुद, 17 शागिर्द, 22 अफराद का ये काफिला, बज़ाहिर बंदे लगने वाले बंदे। चलो मैंने 2 दफ़ा बंदे कहा, एक बंदे का मतलब ये बंदा, एक बंदे का मतलब ग़ुलाम है। आपने दोनों तरफ तवज्जो ही नहीं की। बज़ाहिर बंदे लगने वाले बंदे, 22 अफराद इकट्ठे चले 13 साल के हसन से लड़ने के लिए। सखी अब्बास की निगाहें पड़ गई। क्या मान था गाजी को अपने शागिर्द पे। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं आख्या क्या मान था गाजी को। बेटा मैंने देखी क्या मान था गाजी को अपने शागिर्द पे। अब्बास ने अपने आप में सोचा इसे बता दूं कि इससे लड़ने जा रहा है, इसे बता दूं, बड़े घुमंड में है, इसे बता दूं। अल्फैन का जुमला है किताबों में, अरबी किताबों में। एक वक्त में 2000 बंदे से लड़ता था। ये अजरक अल्फैन का लफ्ज़ है। 2000 लोगों से एक वक्त में लड़ता था और बड़ी मिन्नत करके अपने साथ में से तैयार किया था कि शहजादे के मुकाबले में लड़ने के लिए जा। मानता नहीं था कि मेरे किसी शागिर्द को भेज दो, मेरे किसी बच्चे को भेज दो, भला मैं इस बच्चे से लड़ूँ। उसने कहा तू नहीं समझ रहा, इस घर के बच्चे भी अली होते हैं। तू नहीं समझ रहा। हाँ अरे तो मैं तो, मेरा हदफ तो अब्बास है। उसने कहा नहीं तू कासिम से लड़ लेना, फिर अब्बास से भी लड़ लीजिए। ये 22 अफराद निकले इकट्ठे और सखी अब्बास ने इरादा किया कि मैं इन्हें बता दूं कि तुम्हारा लड़ना, तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा उलझना है किससे। बस अशहल के रेहल पे वफा का कुरान सवार हो गया। जो बुजुर्ग नहीं बोले उनसे मुझे गिला नहीं है, जो जवान बच्चा नहीं बोला उससे मुझे तकलीफ हुई है। मैंने कहा अशहल के रेहल पे वफा का कुरान सवार हो गया। वो पढ़ लूँ जहाँ बर्दाश्त की हदें तमाम हो जाती हैं। अली शाह पढ़ लवा, को मसला बने तो मैं भी अज बैठा, मैं भी जियारत करके जावांगा। मैंने दसी किताबां गड्डी च पईयां ने। किसी बंदे वो होंगे बाद बंदे मतली छतली हो जाती है फजैल सुन के ना, कुछ बंदे बहुत खंघ मूंग आती है। तो मैं बैठा, मैं चाह पी के जावांगा, नहीं तो फिर कल जल्दी आ जाएंगे। हुक्म करिए मैं किताबां नाल ले आवांगा। ये करबला के मैदान में हिम्मत का पहला और आखिरी मुजाहरा है कि अजरक और उसके नौकरों और बेटों से बात करने के लिए अब्बास अशहल की पुश्त पे खड़ा हो गया। किसको बताऊं इसमें क्या ब्रेवनेस है, किसको बताऊं कि इसमें क्या करेज है। चलते हुए रहवार की पुश्त पे दोनों कदम जमा के, घुड़सवार भी बैठे हुए अमजद भाईजान हैं। हाँ, चलते हुए सवार की पुश्त पे दोनों कदम चमा के खड़ा हो गया गाजी और आते हुए अजरक को रोक के फरमाते हैं, अजरक जिससे लड़ने जा रहे हो जानते हो उसे? वो कौन है? कहते हैं हाँ जानता हूँ, 13 साल का हाशमी है। 13 साल का हाशमी कहने की देर थी। गाजी फरमाते हैं ना, हम आले मोहम्मद कभी किसी को धोखे में नहीं रखते। ना 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 तेरी मर्जी, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हम आले मोहम्मद कभी किसी को धोखे में नहीं रखते। अगर तुझे इतने बताया गया कि 13 साल का एक बच्चा है और उससे जाके लड़ना है तो तुझे गलत बताया गया। मैं तुझे बताऊँ ये शहजादा कौन है? कहते कौन है? गाजी फरमाते अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। हाय 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 हाय, तुसी जीवो मेरे बच्चे जी, ये पुत्र जी मेरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बात फरमाते नहीं यार, मैंने देर से सुना है, नारा एक बार फिर लगाओ सारे रल के, हाय अली। अब बात फरमाते अल्लाह का इरादा है दलेरों का पिसर है, अल्लाह का इरादा है दलेरों का पिसर है। मैं भी मांग रहा हूँ, आप भी मौला कासिम की बारगाह में मांगो, अल्लाह करे काफिया जिस रग में मुझे शहजादे ने अता किया उसी रग में तुम तक पहुँच जाए। गाजी फरमाते अल्लाह का इरादा है दलेरों का पिसर है, जो इससे उलझता है वो ढेरों का पिसर है। मैंने पहले कहा है मीर साहब, अल्लाह करे जैसे मुझे अता हुआ है वैसे आप उसको पालें। सलाम है, आप तो चलो बड़े भाई जो हुए। अल्लाह का इरादा है दलेरों का पिसर है, अल्लाह का इरादा है दलेरों का पिसर है, जो इससे उलझता है वो ढेरों का पिसर है। अजरक जरा कुत्तों से कहो पास ना आए, अब पास का शागिर्द है शेरों का पिसर। हुक्म सवार तक पढ़ लीजिए ना। ठीक ठीक। जियो, सुखी रहो, सलामत रहो सदा। बेशक बेशक। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह। मेरा अपना दिल है मसाइब ज़्यादा पढ़ा जाए, इस ज़ख्मी शहजादे के मन में ये बात ना आए कि यतीम समझ के मुझे थोड़ा पड़ा। हाय हाय। यकीनन इस इज़्ज़तदार बादशाह की बेवा माँ भी तशरीफ़ फरमा है। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह। एक बारी मैं फिर लफ्ज़ आखना है तो अज तो इंतज़ार ही ना करो भी मैं पढ़ा तो तुसी रहो, तसव्वुर कर लो कि एक यतीम की मेहंदी। शाबाश शाबाश। इस नमी को सलाम, इस मातम को सलाम। बेटा अल्लाह करे तेरी आँखें सलामत रहे, मौला तेरी बिनाई तुझे उसी हालत में लौटाई आंसुओं का सदका। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह। कासिम की लाश खैमे में लाए। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह। सलाम हो मेरी माएँ, हो मेरी बेटियाँ, हो मेरी बहनें, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त दे। कितने इज़्ज़तदार घरों की बेटियाँ किस किस तकलीफ़ को गवारा करके सिर्फ गरीबों को पुरसा देने आई। हम मालिक की कसम है, इन छतों पे चढ़ना, इतना ऊपर जाना, इतनी मुश्किल माहौल में बैठना, खुदा की कसम है अपनों के जनाज़ों पे कोई यूँ नहीं आता। कोई तो नुकसान हुआ है ना इनका, हाय कोई तो ताल्लुक़ है ना इस घर से, इन इज़्ज़तदार मस्तूरात का। सदमा जी जितनी बारी तू आँख मैं सारी रात पढ़ता रहा। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह। कासिम की लाश खैमों में लाया है किस तरह। माफ़ कर दे अजय फरवा ये बोली शाह से। कासिम जवान था, गठड़ी में मेरा लाल समा।
अल्लाह अकबर। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खेमे में लाया है किस तरह। फरवा ये बोली शाह से, उजड़ी ये बोली शाह से, बीबी ये बोली शाह से। कासिम जवान था, गठड़ी में मेरा लाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं बेटियों के पर्दे कुर्बान कर दूँ इन इज्जतदार बेटियों पे, किस रंग में मातम करिए। अच्छा मेरा बेटा, बात तो इनसे ही करनी है मसाहिब में। एक बात आपसे कर रहा हूँ बेटा, मेहंदी है ना अलीशा? जी जी जी, मेहंदी है ना, इस तरफ से बरामद होगी। जब मैं कहूँगा मैं तसल्ली से पढ़ूँगा। 15-20 मिनट में कम से कम मसाहिब पढ़ना चाहता हूँ, रोने गिराते हैं। बड़ी तसल्ली से मेहंदी आएगी बेटा। मैं आप मस्तूरात से मिन्नत कर रहा हूँ। आप में जो सैयदादियाँ बैठी हुई हैं, मैं उनकी कनीज़ का बेटा हूँ, उनके लिए लफ्ज़ बेटा मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। मैं गैर सैयदादियों को बेटा कह रहा हूँ। बाकी जो मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, मुझे माफ़ कर देना। अब तक आप अपनी मर्ज़ी से रोई न रोई, आपकी अपनी मर्ज़ी। कल परसों मैं आप बेटियों से नहीं कहूँगा कि आप गिरिया करो। आपको इस यतीम का वास्ता, आज आपने ज़रूर रोना है। एक मजबूरी है, आपके दरमियान एक बेवा माँ फिर रही है। पता नहीं उस छत पे हो, पता नहीं इस छत पे हो, पता नहीं तुम्हारे दरमियान कहीं बैठी हो, पता नहीं तुम्हारे दरमियान कहीं बैठी हो, पता नहीं सामने तशरीफ ले आई हो, खबर नहीं इस उताक में हो। एक बेवा मस्तूर झोली फैला के कह रही है, मुझे थोड़े से आंसू दे दो, मैंने बेटे की मेहंदी बनानी है, मेरे पास पानी नहीं है। करबला के मैदान में पानी नहीं है, करबला के मैदान में पानी। अल्लाह अकबर। हौसला हौसला, अभी से हिम्मत हार गए हो। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में पानी नहीं, तेरे सदके जाऊंगा। और एक माँ ने अपने बेटे की मेहंदी बनाई है। शायद कोई दुख ऐसा हो जो करबला के बाद नया हो। आपने कभी इस बात पे गौर किया? किसी का जवान भाई मर जाए, उसे दिलासा करबला से मिलेगा। जवान बेटा मर जाए, दिलासा करबला से मिलेगा। बच्चा खुदा न खास्ता मौला को प्यारा हो जाए, दिलासा करबला से मिलेगा। कोई बेगैरत किसी की बेटी को मारे, दिलासा करबला से मिलेगा। कोई बेहया किसी का घर लूट ले, दिलासा करबला से मिलेगा। कोई किसी की बहन का पर्दा उतार ले, दिलासा करबला से मिलेगा। किसी की 4 साल की बच्ची जख्मी होके घर आ जाए, कानों पे हाथ रख के अलीशा घर आ जाए, नहीं आ रहा मातम करना, आज 7 हो गई है, 2 रातों का मेहमान है गरीब, दिलासा करबला से मिलेगा। तूने कभी गौर किया क्या मुकद्दर है हुसैन की बेटी का? कभी गौर करना अलीशा, मेरी धियाँ बराबर ने, कुरान दी कसम है। बेटियों के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात होती है शादी की रात, खुशी के हवाले से। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है खुशी का, शादी का दिन। इमाम हुसैन की कसम है मीर साहब, मुझे आज तक कृष्ण नगर की वो मजलिस याद है। आज से 9 साल पहले जुमला कहा था मैंने, आसिफ शाह जी से पूछेगा, पूरा कृष्ण नगर मातम करते उठ खड़ा हुआ। उनका बस करते साढ़े तो नहीं सुने आंदा। मैंने कहा जी मुकद्दर है हुसैन की बेटी का, जिस दिन दुल्हन बनी है उसी दिन बेवा हुई। कुकुशा मातम कर यार आशी। आरिफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी जी, बड़े आराम से, बड़े आराम से। जिस दिन दुल्हन बनी है उसी दिन बेवा हुई है। बेटियों वाले बैठे हुए हो,
इमाम हुसैन का सबसे छोटा नौकर शौकत अदा कह रहा है, जो हुसैन की बेटी का नौकर है उसे हुक्म दे रहा हूँ अगले जुमले में मातम करे, बाकियों की मर्जी। मुकद्दर गुर्बत हुसैन की बेटी का, दुल्हन बनी है तो हंसने का वक्त नहीं था, बेवा हुई है तो रोने का वक्त। जो कर लेते हो मातम, उन्हें हुक्म दे रहा हूँ वो हाथ मारो। जिन्हें आता है मातम वो एक बार जरूर मातम करो जवानों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने तेरे रोले की, दुल्हन बनी है तो शाला झोली वसी यार अली शाह, शाला मौला पुत्र देनी, बहनों को बिरा मिल जाए। दुल्हन बनी है आशी, कभी ना रोना पड़े, हंसने का वक्त नहीं था, बेवा हुई है, रोने की इजाजत नहीं थी। 7 मरतबा इस शहजादे ने मिन्नत की है चाचा की, चाचा मुझे मैदान जाने दे। और ये मिन्नत दिन में नहीं, ये मिन्नत हुई है शब आशूर। 7 मरतबा इस शहजादे ने शब आशूर मिन्नत की है, चाचा मेरे मुकद्दर में शहादत है। हुसैन कहते रहे है। चाचा मेरे नसीब में शहादत है। हुसैन कहते रहे है। 110 खेमे थे। 4 मरतबा हुसैन ने इस बच्चे को प्यार किया है, इसका मुँह चूमा है, इसे समझाया है, कासिम सुबह होने दे, जैसी सूरत हाल बनेगी मैं वक्त देख के फ़ैसला करूँगा तुझे मैदान जाना चाहिए या नहीं। मक्तल कहती है 5वीं मरतबा इस बच्चे ने चाचा के पाँव पकड़ के कहा, चाचा शोहदा की फहरिस्त में मेरा नाम है। हुसैन ने कासिम का मुंह चूम के फरमाया, शोहदा में तो असगर का नाम भी है। तू समझा ही नहीं, तू समझा होता तो तू उठ के मातम करता। गरीब ने कहा शोहदा में तो असगर का नाम भी है। केडे आराम नाल मैं मीर साहब आखे, केडे आराम नाल लाहौर वाले सुने, तड़पा कासिम, गैरतमंद का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में लहू आ गया। चाचा के पाँव पे टक्कर मर के तो ये हरामी खेमे आ जाएंगे। मातम 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 मातम, आखिरी आखिरी आते हैं, अगले साल जो होगा वही रोएगा। आओ एक बेवा माँ को राजी करो। हौसला हौसला मेरा बेटा, ये हरामजादे खेमे आ जाएंगे, इतनी जुर्रत। पर मैं नहीं, मैं असगर को हाथों पे उठा के ले जाऊंगा। हुक्म दिया कासिम तुम अपने खेमे में ठहरो, मुझे आज की आखिरी रात ज़रा अपने जवानों के हालात समझने दो। जुमला मेरा नहीं है, जिनका है उन्हीं को सवाब हो। मैंने उस्तादुल उलमा सरकार अल्लामा नसीम अब्बास साहब से सुना था, वो अपने उस्ताद क़िबला ज़ैदी साहब के हवाले से पढ़ा करते थे। अल्लाह दोनों बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। जुमला मेरा नहीं है, उन्हीं बुज़ुर्गों का है। शहज़ादा कासिम कहते मैं अपने खेमे वापस जा रहा था, या अचानक मैंने महसूस किया कि चचा अब्बास के खेमे के दरवाजे से 2 आवाज़ें आ रही हैं। कासिम कहते मैं रुक गया, मैंने अपने आप में फ़ैसला किया सुनो तो सही किसकी आवाज़ है और क्या कह रहे हैं। कासिम कहते मैंने सुना भैया अली अकबर चचा अब्बास से कह रहे थे, चचा कल मैदान जाने की जल्दी न कीजिएगा, पहले मुझे जाने दीजिएगा। आपको पता है ना, आप मेरे बाबा की कमर का जोर है। या ज़हरा बीबी नाराज न होना, थक गए ये बेचारे मातम कर कर के, रो रो के। अकबर कह रहे थे चचा चचा आपको पता है ना, आप मेरे बाबा की कमर का जोर है, कल जाने में जल्दी न कीजिएगा। कासिम फरमाते मैंने भी ये जुमला सुना, या दूसरा जुमला मेरे कान तक आया मेरे चचा अब्बास का। फरमाया अकबर कल तुम जल्दी ना करना, तुम जानते हो ना तुम हुसैन की आंखों का नूर हो, तुम्हारे जाने से हुसैन की बीनाई ख़त्म हो जाएगी। अकबर कह रहे थे आप ना जाना, अब्बास कह रहे थे आप ना जाना। माखरी बंदे जो जिस बंदे को मातम दा वाला आंदा है उस न कीता तो माफ़ी मंगे, जिसे मातम ही नहीं आता उससे बात ही नहीं हो रही। अकबर कह रहा था आप ना जाना, अब्बास कह रहे थे तुम ना जाना।
अकबर कह रहा था आपके जाने से मेरे बाप की कब्र टूट जाएगी। गाजी कह रहे थे तुम्हारे जाने से हुसैन की आंखों की बिनाई खत्म हो जाएगी। हुसैन कहते हैं मैं देख रहा था या अचानक कासिम आगे बढ़ा। यतीम ने एक हाथ अब्बास के पाँव पे रखा, एक अकबर के पाँव पे रखा, रख के कहा तुम दोनों न जाना, तुम एक हुसैन की आंखों का नूर है, दूसरा कमर का जोर है, और मैं गरीब यतीम हूँ, ना मैं किसी की आंखों का। मातम करबला बना दो, करबला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। रोता 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 तैयारी करता। मैं यतीम हूँ, ना मैं किसी की कमर का जोर हूँ, ना मैं किसी की आंख का नूर हूँ। मुझे जाने देना, मेरे जाने से किसी का नुकसान नहीं होता। सामने सफेद दाढ़ी है बुजुर्ग की, जिस रंग में रो रहे हैं, अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। आज की रात का सदका कोई बाप किसी बेटी का गम न देखे, कोई बाप किसी बेटी की बेवा हालत न देखे, कोई बाप किसी बेटी को उजड़ता न देखे। और यार पता नहीं क्या हुआ हुसैन के दिल को। हुसैन ने अकबर अब्बास को छोड़ा, कासिम को सीने लगाया, लगा के फरमाते तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरा नुकसान नहीं होता। गाजी मारा जाए मेरा एक घर उजड़ता है, अकबर मारा जाए मेरा एक घर उजड़ता है, और तू मारा जाए मेरे दो घर बर्बाद होते हैं। एक मेरी बेवा भावेज की कमाई, दूसरा मेरी बेटी का बुर्का। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। ताया जी जन्नत में बैठे हो, कुरान की कसम है। इतना गिरिया कहाँ होता है 7 मुहर्रम को? रो रो के बंदों का बुरा हाल है। मीर अली अल्लाह अकबर। समेटता हूँ, ढेर सारा पड़ गया हूँ जी आशी। अल्लाह अकबर। सारी दाढ़ी हंजू नाल भरी गई। हुण अपने वास्ते आप पुत्र मंगना, कुरान का वास्ते कासिम दी अम्मा आई हुई है, आप मंगो मेरा पुत्र। अली शहमाद जी, जी जी क्या कह रहे हो आप? अच्छा मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए। जो भी दुआ इस वक्त आपके लबों पे है, मालिक आपकी दुआ कबूल फरमाए। दरबार हुसैन है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेरा हाथ है, बादशाह के जरी पे मैंने हाथ रखा हुआ है, मैं बावजूद खड़ा हुआ हूँ। 7 मुहर्रम है, नियाज बेग है, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है। करबला के मैदान में जिस शहीद को भी हुसैन ने रवाना फरमाया है, उसका एक बोसा लिया है। अकबर को भेजा सीना चूमा, असगर को ले गया गर्दन चूमी, अब्बास को भेजा बाजू चूमे, आन को भेजा सर चूमा। कोई नहीं वो बंदा शिया जिसने हाथ न मारा, अकेला कासिम है। तैयारी करके जब आया, हुसैन ने कहा लेट जा, मैं तेरे जोड़ जोड़ चूमता हूँ, जमीन पे सो जा कासिम, सर से पांव तक, और मैं तेरे जोड़। मातम 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 है हुसैन, मातम है हुसैन। या ज़हरा, या ज़हरा, या सैयदा, या सैयदा। जी जी भाईजान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकेला जी बेटा, अरे यार आपने मुझे ये बताया ही नहीं था यार, इस कयामत का तो मुझे पता ही नहीं था। और मेरी जुर्रत ही नहीं, और जेवर आ गया, हुसैन की बेटी का जेवर, एक रात की बनरी का जेवर। बस भाई खत्म, मेरी जुर्रत ही नहीं, मेरी जुर्रत ही नहीं। 1 मिनट पढ़ने दो, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ। खोल दो दरवाजा, खोल दो दरवाजा, मुंडी शाह खोल दो दरवाजा। याद हरा, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो।
बैठ जाओ, तुम्हें कासिम का वास्ता, बैठ जाओ, तुम्हें कासिम का अल्लाहु अकबर। ओ लाड़ा मारा गया, ओ लाड़ा मारा गया, ओ दूल्हे के टुकड़े हो गए, ओ मेहंदी रुल गई, ओ सेहरा टूट गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार अली शाह, आप सुन रहे हैं आप? ताजी कह रहे हैं हाय वे लाल कासिम, अब मेहंदी तुझे लगाती, हाय वे लाल कासिम। ओ यार मेहंदी आई हुई है, पानी बहाओ, मेहंदी में आंसू डालो, मेहंदी में आंसू डालो। ओ ये है हसन के यतीम का सेहरा, ओ ये है हसन के यतीम का सेहरा। और नहीं बांधा हुसैन ने, और मर गई कुबरा, और मर गई फरवा। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या एक जुमला, एक जुमला, एक जुमला। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं खुरम शाह, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी नहीं। तुम्हें कासिम की कसम बैठ जाओ, तुम्हें कासिम की कसम बैठ जाओ, तुम्हें कासिम का वास्ता बैठ जाओ, तुम्हें कासिम का वास्ता बैठ जाओ। एक मिनट मुझे सुन लो, एक मिनट मुझे सुन लो। ये दुल्हन वालों की तरफ से जो सामान होता है, ये जो हुसैन ने दिया, ये मेहंदी, तुमने कभी सोचा है जब शादी के हालात नहीं थे हुसैन ने मेहंदी क्यों लगाई है? अरबों में रिवाज था, जिसके हाथ पे मेहंदी लगी होती थी उसे कुछ नहीं कहते थे। अरबों में रिवाज था, जिसके हाथ पे मेहंदी लगी होती थी उसे कुछ नहीं कहते थे। और हुसैन ने एक हाथ पे मेहंदी लगा के भेजा, मुसलमानों ने सारा खून से, माता जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, रुक जाओ, रुक। या अली बस गई खत्म, बुरा हाल ही बगाजी का वास्ते ही। मैनू एक जुमला होर आखण दो, एक जुमला तुहानू कासिम दा वास्ता, तुहानू कासिम दा वास्ता, तुहानू एक रात दी बनरी दा वास्ता, तुहानू उजड़ी सैयदादी दा वास्ता। तुहानू एक रात दी बनरी दा वास्ता। मैनू एक जुमला होर आखण दो, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला शहीद है कासिम, जिसकी लाश उठाने के लिए हुसैन को करबला में जंग लड़नी पड़ी है। जंग के दौरान 700 घोड़ा कासिम के ऊपर से गुजर गए। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, कोई ने संभालो, अमजद शाह कोई ने संभालो, ये मर जाएंगे, कोई ने संभालो। आखिरी जुमला यार, खुरम हुसैन दे वास्ते चली। एक जुमला और मुझे कहने दो अली शाह, एक जुमला मुझे और। बिठाओ, बिठाओ इन बच्चों को, बैठो मेरा बच्चा, बैठो मेरा बच्चा, बैठो मेरा बच्चा। ऐ सैयदो, तुहाडे पैरी हाथ लाया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੜਨ ਦਿਓ। अली शाह तेरा क्यों हाथ बने ने, जल्दी ना करी, जिंदगी का कोई पता नहीं। खुरम शाह जल्दी ना करी, मैनू एक जुमला और जरूर पढ़न दियो। कितने टुकड़े हुए कासिम के मुझे नहीं पता। हुसैन ने अमामा उतारा, अमामा उतार के ज़मीन पे रखा, टुकड़े चुनने शुरू किए। हुसैन कहते हैं मैं टुकड़े चुन रहा था या मैंने देखा एक बीबी है जिसका काला लिबास है, जिसका एक हाथ पहलू पे है, वो भागने वाले घोड़ों से कह रही थी पाँव उठाओ, तुम्हारे पाँव में मेरा यतीम फंस गया है। कह रही थी पाँव उठाओ, कह रही थी अपने पाँव उठाओ, तुम्हारे सुमों में मेरा यतीम फंस गया, मेरा बेवारिस फंस गया और मेरा उजड़ा